साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों वायुमंडल के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक और आता है इसमें मेघ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मेघ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए हुए हैं तो इनको कवर करते हैं। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर विश्व का भूगोल पूछा जा रहा है तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल से जुड़ें। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षाभ मेघ को। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो ये वर्षा स्त्री। ठीक है, बस वर्षा स्त्री। अगला प्रश्न देखिए, ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए ओक्टास का जो है प्रयोग किया जाता है। ओक्टास एक मापनी का नाम है। अगला प्रश्न है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी जो यूपीपीएससी आरओ की जो परीक्षा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये बादलों की दिशा एवं गति को मापने के काम आता है नेफोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो ये पक्षाभ मेघ। अगला है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। तो ये निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। ठीक है, निम्न आर्द्रता अगर होगी तो बारिश वहाँ पर नहीं होगी। अगला है, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। ठीक है। अगला है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये संवहनी वर्षा होती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये चक्रवाती वर्षा होती है। कहाँ? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? तो ये पर्वतकृत वर्षा की जो है एक विशेषता है। अगला प्रश्न, संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो ये पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है अधिकतम वर्षा, अधिकांश वर्षा। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो साथियों भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ हमेशा जो है ज़्यादातर जाड़े की ऋतु में ही वर्षा देखने को मिलती है। अगला है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये जो है पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को कहते हैं वृष्टि छाया। अगला प्रश्न है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इनको आइसोहाइट कहा जाता है। अगला है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये होती है संवहनी वर्षा। ये एक जो है ऐसी वर्षा है जो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो साथियों विश्व की बात हो रही है तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसरोवर में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो ये अटाकामा। अगला है, कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो ये कम आर्द्रता के कारण जो है अवक्षेप होकर नहीं बरस पाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं? तो ये पक्षाभस्तरी। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया में जलवाष्प गैस के तरल अवस्था में बदल जाता है?
प्रश्न एक बार फिर देखिए, किस प्रक्रिया में जलवाष्प जो है गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है? तो साथियों संघनन के द्वारा। ठीक है, संघनन की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के कारण जलवाष्प गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है। अगला है, मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये अस्थिर वायु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पक्षाभ मेघों का रंग, श्वेत और बनावट कैसी होती है? तो ये पक्षी के पतले परों जैसी होती है। तो साथियों इसी के साथ वायुमंडल का जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। स्थल मंडल, वायुमंडल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो आएगा जलमंडल। अब हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जलमंडल के अंतर्गत पहला हमारा आएगा महासागर और सागर, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों विश्व का भूगोल चूँकि पढ़ रहे हैं तो शायद कुछ छूटने वाला है नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनते हैं परीक्षाओं में, मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमें इस वीडियो में, इस PDF में मिलने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, और जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे इन प्रश्नों को सीखें। तो चलिए साथियों, और हाँ एक बात और, जो भी साथी RO या RO UPPSC की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द एग्ज़ाम होता है आपको पता ही है, तो आप लोग बहुत छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो 8 से 10 मिनट, 10-12 मिनट निकाल के आप लोग ज़रूर देख सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में जलमंडल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।